हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक हैक चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंटरनेट या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था एंड आपका ओएसआई मॉडल। बेसिकली नेटवर्क किसी न किसी ने बनाया होगा। तो नेटवर्क आपका पहला बना था 1969 में 29 अक्टूबर को। बेसिकली वहाँ पे एक कंपनी में दो कंप्यूटर को वायर्ड बेस पे कनेक्ट करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था, जो कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा था मैक एड्रेस के बेस पे। अब ये मैक एड्रेस होता क्या है, काम कैसे करता है, वो मैं डिटेल्ड वीडियो एक मैक एड्रेस की बना दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि मैक एड्रेस आपका एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है, या फिर मैं कह लूँ आपके कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करने वाला कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि परमानेंट रहती है जब तक वो कंप्यूटर है, या फिर जब तक उस कंप्यूटर के अंदर आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। बेसिकली जिस चीज़ के थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया एंड आपका लैन कार्ड हो गया, तो इन चीज़ का एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस। सो फर्स्ट इंटरनेट जो बना था आपका, वो बना था आरपानेट, जिसका नाम रखा गया था आरपानेट। लेकिन ये नेटवर्क आपका विद इन अ कॉलोनी बना था, मतलब एक गली के आगे तक ये नेटवर्क नहीं फैल पा रहा था, क्योंकि आपका मैक एड्रेस कम्युनिकेशन करवाने के लिए नहीं बना है। मैक एड्रेस आपकी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन के लिए बना है। फिर उसको आगे फर्दर ब्रॉड किया गया। कैसे ब्रॉड किया गया था? बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग दी थी आगे फर्दर, तब जाके वो नेटवर्क ब्रॉड हुआ था। और उस टाइम पे मालिक कौन था इंटरनेट का? आपका आरपानेट, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में नेटवर्क का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो आप अपना खुद का भी एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं विद इन अ रूम, विद इन अ होम, या फिर आप चाहो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आपका ऑफिस का नेटवर्क हो, कोई सा भी नेटवर्क हो। हर एक नेटवर्क का मालिक वही ओनर होता है जिस ओनर ने उसको बनाया हो, ठीक है। एंड अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट बेसिकली क्या है? इंटरनेट है मल्टीपल नेटवर्क का इंटरकनेक्शन। जैसे कि आपके घर का एक पर्सनल नेटवर्क है, उसका कनेक्शन हो गया, आपका एक ऑफिस का नेटवर्क है, उसका कनेक्शन हो गया। तो वो जिस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर जो चीज़ आपको इंटरकनेक्ट कर रही है आपस में, वो आपका कहलाता है इंटरनेट। मल्टीपल डिवाइस का कॉम्बिनेशन आपका नेटवर्क कहलाता है, मल्टीपल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन आपका इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। अब आरपानेट तो पहले के टाइम पे था, आज के टाइम पे आरपानेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है बिल्कुल। आज के टाइम में काम कर रहा है आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट, ओएसआई बेसिकली एक थ्योरी बेस्ड मॉडल था, ये प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है। प्रैक्टिकल प्रूव हुआ था ये आपके टीसीपी आईपी मॉडल में, जो कि आज के टाइम में एज अ प्रैक्टिकल वर्जन आपका काम कर रहा है ओएसआई मॉडल। एंड आपका सिस्को मॉडल भी उसी के बिहाफ पे वर्क कर रहा है। ओएसआई मॉडल बेसिकली, ओएसआई मॉडल एक आपकी बुनियाद है जिसके बेस पे आपका टीसीपी आईपी एंड सिस्को मॉडल काम कर रहे हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ओएसआई की है क्या। तो देखो, ओएसआई मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इट इज अ मॉडल विच डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये एक मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक्चुअल में ट्रांसफर हो कैसा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है ट्रांसफर होने के लिए, किस किस फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, किन किन डिवाइसेस के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, एंड क्या क्या स्टेप्स अपना रहा है। बेसिकली ऑल ओवर प्रोसीजर समझाता आपका ओएसआई मॉडल। दिस मॉडल इज प्रैक्टिकली अप्लाई ऑन सिस्को मॉडल। ये आपका एक थ्योरी बेस्ड मॉडल था, इसमें जैसे कि लिखा हुआ दिस थ्योरी बेस्ड मॉडल और थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्योंकि जैसे कि आप कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट था, जैसे कि आप कोई घर बनाते हो तो एक घर का मैप तैयार करते हो, वो मैप एज अ ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन एक्चुअल में जो घर बनता है वो कुछ और होता है। सो ओएसआई मॉडल आपका एक ब्लूप्रिंट था, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया था आपका टीसीपी आईपी मॉडल एंड सिस्को मॉडल में। सिस्को मॉडल जो कि आपके सिस्को के डिवाइसेस पे काम करता है, टीसीपी आईपी मॉडल जो कि आपके आज के टाइम में रियल लाइफ सिनेरियो में नेटवर्किंग करवा रहा है, इंटरनेट चलवा रहा है। एंड टीसीपी आईपी मॉडल आज के टाइम में हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्लस हर किसी डिवाइसेस के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाता है, इसलिए आज के टाइम में हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। दिस मॉडल वर्क ऑन 7 layers। द मॉडर्न इंटरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन ओएसआई, इट इज बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी विच इज इनहेरिटेंस बाय ओएसआई। ये आपका मॉडल 7 लेयर पे वर्क करता है। आज के टाइम में जो आपका इंटरनेट काम कर रहा है वो ओएसआई पे नहीं कर रहा है, टीसीपी आईपी पे कर रहा है, जो कि टीसीपी आईपी बना ही किससे है? ओएसआई से। OSI was introduced in 1983 by representative of major computer and telecom companies and was adopted by ISO
एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1983 में बना था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर कंप्यूटर के द्वारा एंड टेलीकॉम कंपनी के द्वारा, बट अगले ही साल 1984 में इसको सर्टिफिकेशन मिल गई थी आईएसओ की, एंड इसको आईएसओ ने अडॉप्ट कर लिया था। आईएसओ बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप देखते हो मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे आईएसओ सर्टिफाइड रहते हैं, डॉट आईएसओ उनके पीछे मेंशन रहता है। तो बेसिकली वो क्या दर्शाते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट, आपका ये कंपनी, वट एवर जो भी हो, वो आपके मार्केट में आने लायक है, मतलब वो टेस्टेड एंड प्रूवन है कि मार्केट में ये सही तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर मैं कह लूँ वर्ल्ड में या फिर किसी कंट्री में बेसिकली सही तरीके से काम ये कर सकती है। तो उसके द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है ओएसआई मॉडल को। अब इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो ओएसआई मॉडल में होती है 7 लेयर, ये 7 लेयर बेस्ड मॉडल आपका। अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूँ ओएसआई मॉडल की, तो फिजिकल लेयर कहलाती है। बट अगर मैं लिखने की बात करूँ, लिखा कैसे जाता है, तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक लिखा जाता है। फर्स्ट लेयर होती है आपकी फिजिकल लेयर, देन आपकी डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। बट लिखा कैसे जाएगा, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर। अब ये क्यों होता है बेसिकली, तो देखो अगर मैं फर्स्ट के 3 लेयर्स की बात करूं, मतलब फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, फर्स्ट की 3 लेयर हमारी ये कहलाएगी। तो ये आपकी हार्डवेयर बेस्ड लेयर होती है, बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस पे काम करती है। एक हार्डवेयर डिवाइस या फिर मैं कह लूँ एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर डिवाइस तक डेटा ट्रेवल करवाना। जो लास्ट की 3 लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, वो आपका सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डेटा ट्रेवल कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गैलरी से पिक ट्रांसफर हो रही है व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर हो रही है इंस्टाग्राम पे, तो आपकी लास्ट की 3 लेयर वर्क कर रही है। एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका क्या काम है, बेसिकली ये मीडिएटर बन रही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर डेटा ट्रेवल करवाना हो या फिर सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर डेटा ट्रेवल करवाना हो, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द लेयर भी कहा जाता है। ये एज अ मीडिएटर काम करती है। अब अगर मैं बात करूँ इनके सीक्वेंस की, तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि फिजिकल टू एप्लीकेशन रिसीविंग साइड से चलती है, एंड एप्लीकेशन टू फिजिकल सेंडिंग साइड से चलती है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड पे। सो देखो, आपने फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सअप किया, तो आपने अपना डेटा डाला किसी ना किसी एप्लीकेशन, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में, आपने लिखा हेलो। अब वो हेलो मैसेज सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर के बाद उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे भी वट एवर वो मैसेज सेंड होना था, बेस पे आपका सॉफ्टवेयर बना था, उस बेस पे, उस बेस के प्रोसीजर को फॉलो करके वो सॉफ्टवेयर सेंड हो रहा था। अब वो एट द एंड निकला कहाँ से, आपके हार्डवेयर डिवाइस से। बेसिकली आपने डेटा के एंटर किया एप्लीकेशन में, वो एट द एंड निकला कहाँ से, आपने आपके फिजिकल मीडियम से, या फिर मैं कह लूँ आपकी वायर या फिर वाईफाई के थ्रू, बेसिकली आपके फिजिकल डिवाइस के थ्रू निकला। तो आपका सेंडर साइड चलेगा एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर का सीक्वेंस। लेकिन जब वो डेटा रिसीव हुआ, तो सबसे पहले वो रिसीव हुआ या तो किसी वायर में, या फिर किसी वाईफाई की रेंज में, या फिर मेरे हार्डवेयर डिवाइस को भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले रिसीव हुआ वो फिजिकल मीडियम के अंदर, एंड एट द एंड मैंने ओपन कहाँ पे किया उसको, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ओपन किया। विदाउट सॉफ्टवेयर में आपको डेटा को नहीं देख सकता। तो रिसीवर साइड जो सीक्वेंस चल रहा है वो चल रहा है फिजिकल टू एप्लीकेशन। अब समझ आ गया क्यों वो चलता है आपका एप्लीकेशन टू फिजिकल सेंडर साइड, एंड रिसीवर साइड चलता है आपका फिजिकल टू एप्लीकेशन। क्योंकि जो भी आप डेटा सेंड करते हो सबसे पहले आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हो, इसलिए सेंडर साइड एप्लीकेशन टू फिजिकल ही चलेगा। बट रिसीवर साइड क्या चलेगा, सबसे पहले डेटा रिसीव हो रहेगा आपका हार्डवेयर डिवाइस में, हार्डवेयर डिवाइस में रिसीव होने के बाद वो सब लास्टली ओपन होएगा आपके किसी न किसी सॉफ्टवेयर में, या फिर मैं कह लूँ किसी न किसी एप्लीकेशन में, ऐप में। तो वो आपका सीक्वेंस चलेगा फिजिकल टू एप्लीकेशन। सो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सर हमारा चैनल टेक हैक, एंड हम आपके इथिकल हैकिंग के कोर्स भी डालेंगे फ्यूचर में, एंड मोर टेक्नोलॉजी की वीडियो डालेंगे आगे। फर्दर ओएसआई मॉडल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर एक लेयर की, हर एक 7 लेयर की मैं वीडियो आगे फर्दर अपलोड करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।